Assalamu alaikum viewers. Today we are going to learn the fundamental topic of physics which is force. अब हमने previous problems of kinematics में discuss किया था force को in terms of displacement, acceleration and velocity. इस topic में हम motion का cause discuss करेंगे कि motion कैसे produce होता है. अब मोशन का जो पहला कास है मोशन के किसी भी प्रोड्यूस होने का वो है फोर्स. तो आइए हम फोर्स को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं कि फोर्स है क्या. फोर्स को हम कुछ एग्जांपल से ही क्लियर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर कोई गाड़ी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है या वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही है, वो मूव करती रहेगी जब तक आप उसे ब्रेक्स का फोर्स नहीं लगाते. यानी कि उसकी स्टेट क्या है? मोशन. जब आप उस पर फोर्स एक्ट करेंगे तो स्टेट ऑफ मोशन से स्टेट ऑफ रेस्ट में आएगी. और एक एग्जांपल ले लेते हैं. अगर कोई बास्केटबॉल या फुटबॉल ज़मीन पर है, ठीक है, अर्थ पर है, जब तक आप उसे किक नहीं करेंगे वो स्टेट ऑफ रेस्ट टू स्टेट ऑफ मोशन नहीं आएगा. तो पहली पॉइंट हमने ये सीखी कि फोर्स एक मीडियम है जो कि किसी बॉडी को एक्सिलरेट करता है या तो जो बॉडी एक्सिलरेट हुई है उसको स्टेट ऑफ रेस्ट में लाता है. फर्स्ट पॉइंट ये हो गई. और एग्जांपल ले लेते हैं. सेकंड एग्जांपल ये हो गया हमारा कि अगर कोई बंदा, अगर मैं इस बोर्ड को फोर्स लगाऊं इस तरह से, ठीक है, अब मैं ये फोर्स तो लगा रहा हूं ना. हमने क्या कहा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो मोशन में जाएगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो रेस्ट में आएगी. अब ये मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये दीवार तो मोशन में नहीं जा रही ना तो ये रेस्ट में आ रही है. तो ये क्या है? अब फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो कि प्रोड्यूस मोशन करता है या मोशन प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है. ठीक है, या तो वो रेस्ट में लाने की कोशिश करता है या तो रेस्ट में ला ही देता है, यानी कि स्टॉप कर देता है. सेकंड कंक्लूजन हमारा ये हो गया. अब थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल, आपने अपने हाथ में नाइफ पकड़ी हुई है और आपके हाथ में सेब है, ठीक है. अगर आप उसको इस तरह से फोर्स लगाते हैं तो उस एप्पल का जो शेप है उसमें चेंज आ जाती है, उसका जो इनिशियली शेप है उसमें चेंज आ जाती है. तो यानी कि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को स्टॉप या एक्सेलरेट भी करता है, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने में यानी कि उसकी स्टेट भी चेंज करता है, और फोर्स किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी तब्दील करता है. तो इन सारे एग्जांपल्स के बिहाफ पे हमने एक इसकी डेफिनेशन कंक्लूजन की. वो क्या है कि फोर्स is an agent which produces motion or tends to produce motion or stops or tends to stop the object. हमने इन सारे एग्जांपल्स के बिहाफ पे हमने ये डेफिनेशन कंक्लूजन की कि फोर्स एक एजेंट है, एक मीडियम है, एक जरिया है किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने का, या तो उससे मोशन में आने की उसको कोशिश करता है कि वो मोशन में आ जाए, यानी कि स्टेट चेंज कर ले, और क्या प्रोड्यूस करता है मोशन, और उसको रेस्ट में लाता है या तो रेस्ट में लाने की कोशिश करता है. इन तीन एग्जांपल से हमने ये कंक्लूजन किया. अब फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स में इसका जो यूनिट है वो न्यूटन है. एफपीएस में इसका पाउंड है, और सीजीएस में इसका जो है वो डाइन है. सॉरी, ठीक है. ये जो है वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में इसके न्यूटन, एफपीएस में पाउंड और सीजीएस में इसका डाइन है. और अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स. ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. मैं इसे मिटा देता हूँ. टाइप्स ऑफ फोर्स. फर्स्ट जो टाइप ऑफ फोर्स है वो है अप्लाइड फोर्स. अप्लाइड फोर्स.
अब अप्लाइड फोर्स सिंपल है। अप्लाइड फोर्स क्या कि अगर कोई बॉडी किसी भी हालत में आप उस पर सिंपली फोर्स लगा दें, ये सिंपली अप्लाइड फोर्स हो गया। अ पर्सन अप्लाई फोर्स, ये सिंपली अप्लाइड फोर्स हो गया। सेकंड जो फोर्स का टाइप है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सेकंड जो टाइप है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसके थ्रू हैवली ऑब्जेक्ट जो हैं वो किसी भी दूसरे जो उससे मास में कम है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसका एग्जाम्पल सैटेलाइट है जो कि हमने स्पेस में छोड़ी हुई है, जिसके थ्रू हम ये सारे इंटरनेट वगैरह यूज़ कर रहे हैं। अब वो एक ऑर्बिटल वेलोसिटी से अर्थ के जो है ना वो शेप में यानी कि उसके राउंड में घूम रही है। क्यों घूम रही है? क्योंकि उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रही है जो अर्थ की तरफ से, और उसको उस स्पेसिफिक मैनर में रखे हुई है कि वो अर्थ के राउंड अबाउट घूमती रहे। तो ये सिंपली ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। मैं यहाँ पे राइड नहीं करता, सिंपली आपको क्लियर करता जा रहा हूँ, इजी है। अब थर्ड जो इसका टाइप है वो है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, अब नॉर्मल फोर्स क्या है कि अगर ये मार्कर जो है वो मेरे हाथ में रखा हुआ है, जो मेरा हाथ इस मार्कर पर फोर्स एक्ट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, इस फोर्स को सिंपली हम क्या कहते हैं? नॉर्मल फोर्स। इसका फोर्स जो टाइप है वो है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स जो इसका टाइप है वो है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कब प्रोड्यूस होता है? जब दो सरफेस अब कांटेक्ट में आते हैं तब उनके बीच में जो है वो फोर्स जो प्रोड्यूस होता है वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, और यही वो वाहिद फोर्स है जो हमें किसी भी सरफेस पर चलने में मदद करता है, क्योंकि विदाउट फ्रिक्शन वी कांट मूव। और फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कि किसी भी मूविंग बॉडी को स्टॉप करता है। फॉर एग्जांपल बास्केटबॉल या फुटबॉल अर्थ पे रखा हुआ है, जब आप उसे किक करेंगे तो वो मूव तो नहीं करता रहेगा ना, वो किसी ना किसी पॉइंट पे आकर स्टॉप होगा। तो ये जो फोर्स इसे स्टॉप कर रहा है आफ्टर द मोशन, वो कौन सा फोर्स है? सिंपली फ्रिक्शनल फोर्स। उसके बाद हमारा आ जाता है एयर रेजिस्टेंस फोर्स। एयर रेजिस्टेंस फोर्स, सिंपली एयर रेजिस्टेंट फोर्स। अब ये जो फोर्स है वो इतना कोई महसूस नहीं किया जाता, लेकिन तब ये महसूस होता है जब कोई बॉडी एक हाई वेलोसिटी से एयर के अगेंस्ट मूव कर रही हो। फॉर एग्जांपल एरोप्लेन है, जब आप उसमें सफ़र करेंगे तो वो जब टेक ऑफ होता है तो उसके जो शाफ्ट होते हैं वो हवा के जोर के अपोजिट जा रहे होते हैं, ठीक है? तो एक अजीब सी वॉइस क्रिएट होती है। तो ये फोर्स क्या होता है? एयर रेजिस्टेंट फोर्स। अगर ट्रेन मूव करती है, बुलेट ट्रेन्स मूव करती हैं, वो एक हाई वेलोसिटी से मूव करती हैं, तो उसके बाहर जो शोर आ रहा होता है वो एयर रेजिस्टेंस फोर्स है। और सिंपली अगर आम जिंदगी में आप देखें तो ये ऑब्जर्व इतना नहीं किया जाता, ठीक है? इसका अमाउंट जो इसका मैग्नीट्यूड है वो निग्लिजिबल होता है। उसके बाद हमारे जो है वो स्प्रिंग फोर्स आ जाता है। स्प्रिंग फोर्स, इसको हम फिगर के थ्रू क्लियर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है जिसके थ्रू ये जो स्प्रिंग है अटैच्ड है। अब ये अपनी इनिशियल पॉइंट पे है, ठीक है? जब हम इससे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेंगे तो ये अपनी पोजीशन यहाँ तक लाएगा, ठीक है? और यहाँ इस पोजीशन में जब ये आ जाएगा तो ये अपना फोर्स अपने इनिशियल पॉइंट पे लगाने की कोशिश करेगा, ठीक है? आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे उसके यानी कि उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन की तरफ, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है, तो वो इस तरफ फोर्स अपोजिट फोर्स लगाएगा जो कि इसकी मेन पॉइंट पे होगा। और अगर आप इस स्प्रिंग को इस तरफ फोर्स लगाते हैं तो ये इस तरफ जाने की कोशिश करेगा, यानी कि मेन पॉइंट पे आने की कोशिश करेगा। जो फोर्स इसको यहाँ जब हम एक्ट कर रहे हैं तो यहाँ ले जा रहा है, और यहाँ जब एक्ट कर रहे हैं तो ये यहाँ ले जा रहा है। तो ये जो फोर्स इस स्प्रिंग में क्रिएट हो रहा है उस फोर्स को हम सिंपली कहते हैं स्प्रिंग फोर्स।
उसके बाद हमारा 7th टाइप है वो है टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स क्या होता है कि अगर ये एक रोप है, ठीक है, ये किसी भी जो है वो सपोर्ट से अटैच्ड है और इसके नीचे एक मास है, मास, ठीक है। अब ये जो मास इसको नीचे ला रहा है और जो इस रोप में जो फोर्स क्रिएट हो रहा है उस फोर्स को हम सिंपली कहेंगे टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स और कुछ भी नहीं है, या केबल्स वगैरह में क्रिएट होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम मैग्नेटिक फोर्स पे। 8th टाइप जो है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। ये सिंपली फोर्स कब प्रोड्यूस होता है? जब दो मैग्नेट्स, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। जब आप उन दो मैग्नेट्स को कांटेक्ट में लाएंगे, उन दो मैग्नेट्स के बीच में जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उस फोर्स को हम सिंपली कहते हैं क्या? magnetic force. So this was all about the force and its types. Hope you will understand much from this lecture. Thank you very much.